स्वागत है मेरे चैनल। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं सल्तनत कालीन भारत, जो 1206 से 1526 यानी मुगल शासकों के आने से पहले तक था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी वृद्धि हो सकती है, यथा यानी जैसे राजस्व का 1/10 अथवा 1/11 भाग। तो ये महोदय थे गयासुद्दीन तुगलकी। इन्होंने भू राजस्व की दर को नियंत्रित किया था। और ये बता दें कि अलाउद्दीन के समय में 1/2 था, यानी 50 सर्वाधिक था उस समय। दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद की स्थापना की थी, जबकि फतेहपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। निम्न में से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई है। तो फुतूहात फिरोज शाही स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, फुतूहात फिरोज शाही। चौथा देखिए मित्रों, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था। तो उसमें कई प्रकार के कर थे। तो कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहा जाता था। एक कर होता था खुम्स, जो लूट पे लगाया जाता था। जो लूटते थे कहीं आक्रमण करके, उसमें सरकार का हिस्सा और उन सैनिकों का हिस्सा होता था, उसे खुम्स कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के कुतुबुद्दीन ऐबक से, ये थे ताजुद्दीन अल्दौस। इन्होंने पंजाब के कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था। किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी और गाजी मशहद में मशहद का प्रयोग जो है दिल्ली सल्तनत में भूमि नापने के लिए किया जाता था, मशहद। अगला देखते हैं मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण का सही क्रम क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मंगोल यानी मैक्सिमम मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो इन्हीं महोदय के समय में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इनके समय में सबसे पहले कादिर खान ने, फिर सल्दी ने और फिर कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया था। कादिर खान, सल्दी और कुतुब ख्वाजा। 8वां देखते हैं, निम्न में से किसने ऐसे सिक्के प्रचलित किए जिनके एक ओर आसीन लक्ष्मी अंकित है और दूसरी ओर देवनागरी लिपि में शासक का नाम अंकित था। तो मोहम्मद गौरी थी, बहुत प्रसिद्ध थे इनके जो सिक्के थे भारत में, उन्होंने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद इन्होंने भारत में सिक्के जारी किए। तो एक ओर लक्ष्मी की आकृति होती थी, वो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शासक का नाम होता था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये इल्तुतमिश थे, जिसे भारत गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान या इनको राय पिथौड़ा भी कहा जाता है, राय पिथौड़ा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। मोहम्मद गौरी ने जयसिंह को किस युद्ध में पराजित किया था। तो चंदावर का युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयसिंह को हराया था 1194 में। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किस चीज़ की खेती नहीं करते थे। तो देखते हैं, गेहूँ जो प्राचीन काल से भारत में था, जैसे चना भी था। मक्का की खेती नहीं करते थे 13वीं-14वीं शताब्दी में। मक्का की खेती पुर्तगालियों के आने के बाद से प्रारंभ हुआ था। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ था। जाफर खां, सेनापति जाफर खां तीसरे मंगोल आक्रमण में वीरगति को प्राप्त हुआ था। बरीद किसे कहते थे। जो गुप्तचर होते थे उनको बरीद कहा जाता था, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर।
निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ये मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया था। कौन सा सुमेर है? तो मंगोल तारगी मंगोल था। अवध का सूबेदार मंगू खां, दिल्ली का कोतवाल अताउल मुल्क और अलाउद्दीन का मित्र अमीर उमर। ये अलाउद्दीन का मित्र नहीं था, अमीर उमर। और तो सब सही है। तारगी मंगोल था, मंगू खां अवध का सूबेदार था, अताउल मुल्क दिल्ली का कोतवाल था। 18वां देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की मांग को कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया था। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया 50% तक कर दिया था इसने, क्योंकि बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में। सही है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट भी है इसका ये होगा उत्तर। अगला देखते हैं 19वां मित्रों। फतूहात यहाँ लेखक दिए हुए हैं और पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए मिलान करना है। पहला है फतूहत सलातीन, तो इस्लामी की थी फतूहात सलातीन। फतूहात फिरोज शाही, देखा हम लोगों ने देखा फिरोज शाह की रचना थी फतूहात फिरोज शाही। फिर तारीख़ फिरोज शाही बर्नी की थी, जौद्दीन बर्नी। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की थी। तो 2-1-4-3 ये उत्तर इसका मतलब। निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अलाही दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो इस तरह से 1, 2, 3 सही उत्तर। 21वां देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जीतल को जारी? इल्तुतमिश से इन्होंने टंका और जीतल को शुरुआत की थी, डलवाया था। 22वां है। निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि यह विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर सर्वप्रथम अंकित हुआ था आखिरी में। काफ़ी बाद में इनको मान्यता भी मिली इल्तुतमिश को, और उन्होंने खलीफा का नाम सर्ब क्या था? एक सिंचाई कर को सर्ब कहा गया था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, सिंचाई कर अलाउद्दीन ने। 25वां है। किस सुल्तान द्वारा खालिस्तान क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? गियासुद्दीन तुगलक थे। बटाई प्रथा को शुरू किया था। जो खालसा भूमि थी, यानी जो सरकारी होती थी, यानी सरकारी भूमि कह सकते हैं, उनमें उसकी नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को प्रचलित किया था गियासुद्दीन तुगलक महोदय ने। किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायतार्थ अकाल संहिता की तैयार किया था? तो अकाल संहिता तैयार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे जो अगर सल्तनत काल के सबसे विद्वान राजाओं को देखा जाए तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान था। मकबरा है तो बलवन का वो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वो अष्टभुजी मकबरा है। अट्ठाईसवां देखें। मोहम्मद तुगलक के ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ की थी। देखिए दुर्भाग्य था, इतना विद्वान व्यक्ति, लेकिन उसने जो योजनाएं लागू की थी, 5 योजनाएं लागू की थी, लेकिन समय के अनुकूल ना होती। समय अनुकूल ना होने के कारण सारी योजनाएं उसके खिलाफ हुई थी। तो इसमें से देखते हैं जो क्रम से योजनाएं लागू की थी उसने। तो दोआब में कर वृद्धि किया उसने, उसी समय वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई जिससे उसकी योजना फ्लॉप हो गई थी। फिर उसने जो है राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। तो आने जाने में काफ़ी दूरी थी और सारी दिल्ली की जनता को वहाँ से ट्रांसफ़र करना, इसमें बड़ी दिक्कत हुई और ये योजना भी उसकी फ्लॉप हो गई। फिर अंत में उसने दिल्ली को ही राजधानी बनाई। फिर सांकेतिक मुद्रा जारी किया। लोगों ने सोने चांदी की मुद्राओं को घर में अपने स्टोर कर लिया और जो है
लगे, घर घर में मुद्रा छपने लगी। इस पर नियंत्रण नहीं था, ठीक है, जिससे ये भी योजना उसकी फ्लॉप हो गई। और चौथा योजना जो थी उसका खुरासान अभियान था। खुरासान योजना भी उसकी असफल रही। तो 2, 1, 4, 3। काव्य ग्रंथ पद्मावत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पद्मावत की रचना अकबर के संरक्षण में हुई थी, गलत। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करना था, नहीं, धन प्राप्त करना तो नहीं था। पद्मावत में राजा रतन सिंह एवं पद्मिनी की चर्चा, पद्मावत की खूबसूरती की चर्चा सुनी थी अलाउद्दीन खिलजी, और उसी को पाने के लिए उसने आक्रमण किया था। इस चीज़ है इसकी। तीसरा, अलाउद्दीन ने सीधी दुर्ग निर्मित किया क्योंकि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। बिल्कुल सही है, स्पष्ट है कथन और कारण, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अलाउद्दीन के लिए कौन सा स्रोत महत्वपूर्ण है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रक थी, हसन निजामी की ताजुल नासिर, मिनहाजुल सिराज की तबकात नासिरी, जियाउद्दीन बन्नी की तारीख फिरोसाई, और शमसी सिराज अफीफ की भी तारीख फिरोसाई। देखिए तारीख फिरोसाई दोनों लोगों ने लिखा है, जियाउद्दीन बन्नी ने भी और अफीफ ने भी। तो इनमें से जो जियाउद्दीन बन्नी की तारीख फिरोसाई है वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। 32वां देखते हैं, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत था उसने सासानी पर्शिया से ग्रहण किया था, और अपने को बलबन जो है अपने आप का वंशज होता था, अफरासियाब। अभी आगे प्रश्न मिलेंगे तो यहाँ मिलान करना है, क्या था? तो दीवान विजारत, ये वित्त मंत्री होते थे, वजीर वित्त मंत्री। दीवान अर्ज, दीवान इंसा, दीवान रिसालत। देखिए दीवान इंसा जो थे वो शाही पत्र व्यवहार था, और दीवान रिसालत जो विदेश संबंध था, दीवान अर्ज दीन। इसी उत्तर होगा इसका। तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष भी था। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1398 में, तैमूर ने आक्रमण किया था 1398। उसके बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेरशाह सूरी। पहले इन्होंने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान शेरशाह सूरी। निम्न सूफी में से किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई है? तुर्कल्लाह, तो ये थे अमीर उस खुसरो को तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कथन को विचार करना है? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, सही है। चौदह, इस उपमहाद्वीपीय यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत लिखा। तो ये किताबुल हिंद अल बरूनी की किताब है, इब्न बतूता की नहीं, ये अल बरूनी की है। और चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में दिल्ली का सुल्तान का अपना दूत बनाकर भेजा था चीन। तो 1 और 3 सही है मित्रों, यानी बी। 39वां देखते हैं, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो संबंधित थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने ही मंगोल खतरे का सामना किया था, दोनों ने किया था, सही है।
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है। तो पहला कथन है, दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार में शहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। सही है। सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाएगा। ये दोनों नियंत्रण प्रणाली उसकी महत्वपूर्ण थी। तो एक और दो दोनों सही है इसमें कथन। देखते हैं मित्रों, हिंदुओं के प्रति अनुदार होने के बावजूद निम्न में से किस शासक ने मुहर्रम और ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी? तो हिंदुओं के प्रति तो उदार था ही, अनुदार था, उदार नहीं था हिंदुओं के प्रति फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन मुसलमानों के प्रति भी उदार नहीं था, उतना अनुदार था उनके प्रति भी। तो इसने मुहर्रम और मुहर्रम से निकलने वाले ताजियों पर रोक लगा दी थी। 43वां देखते हैं मित्र, सन 1329 और 1330 के बीच किसी ने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी तो थे मोहम्मद बिन तुगलक। 44वां देखते हैं, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यही तुगलक वंश था, सबसे अधिक समय तक शासन किया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा, एक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, इसने स्वयं को खलीफा भी घोषित कर दिया था। 46वां देखते हैं तो स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन ने अनाज के दाम नियत किए थे, निश्चित किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसको कहते थे। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है, सैनिकों को नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन के शासन में किसानों द्वारा दिए गए भूमि राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही था। तो तीनों चीज सही है इसमें। और 40वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो यहाँ कुतुब मीनार के निर्माण की बात हो रही है, तो कुतुब करवाया था, इल्तुतमिश ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में जो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल तक बढ़ा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का सही क्रम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, मालवा और सिवाना, इस तरह से आक्रमण किया था, चित्तौड़, मालवा और सिवाना। चित्तौड़ सबसे पहला था, इसलिए पहला विकल्प आसानी से। 50वां देखते हैं, इसको मिलान करना है यहाँ पे सूची को। तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। हौज खास, लाल किला और द सिटी ऑफ सीरी। तो लाल किला शाहजहां ने, सभी जानते हैं। सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला स्थापित किया था, और हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे देखेंगे 4 2 3 1, 4 2 3 1 बी। 51 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये थे रामचंद्र देव जी ने दिया था। किस शासक ने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, यानी बीमार हो गया है, और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सिर दर्द ठीक करता है तो तुरंत बुखार हो जाता है, और वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और भी हो जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कहा गया था। उसका नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए हुए ही लिखा। तो वो आया भी नहीं था और यहाँ लिखा था। अब्दुल रज़्ज़ाक़, इब्न बतूता, अल-बरूनी, शहाबुद्दीन अल-उमरी। तो अल-बरूनी आया था, इब्न बतूता भी आया था, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी आया था। शहाबुद्दीन अल-उमरी भारत नहीं आया था, और बिना आए हुए ही इसने यहाँ का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया।
1309 और 1311 की ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के 2 अभियान संचालित किए। इन अभियानों का महत्व इसमें निहित है कि आसन पढ़ेंगे हम। इनमें दिल्ली शासकों की ओर से उच्च कोटि की निर्भीकता और साहस की भावना प्रतिबिंबित हुई। दिल्ली शासकों की उच्च कोटि की निर्भीकता और साहस, ठीक है। आक्रमणकारी अकूत दौलत के साथ दिल्ली लौटे, ये भी सही है। उनसे नवीन भौगोलिक ज्ञान मिला, ये भी सही है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब या साम्राज्य के उपराज्य के ओहदे पर पदोन्नत किया था, ये भी बात सही है, यानी सही है। मलिक काफूर जो था बहुत बड़ा अच्छा और मेहनती सिपहसालार था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण कर या लूटने का प्रयास किया था। मलिक नायब या उपराज्य का पद दिया था। तो चारों सही है यहाँ कथन। अगला देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए थे। मोहम्मद तुगलक ने विद्वान किया था। दूसरा, क्योंकि अगर हम लगाएं तो वह सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था, ये भी सही है। इसीलिए उसने कई विदेशियों को, हिंदुओं को और मंगोलों को सम्मान और उच्च पद दिया था। सही कारण और सही व्याख्या भी है इसके। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? जी अमीर खुसरो गए थे चित्तौड़ अभियान में। तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वह कौन था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो थे। अगला है 58वां, देखते हैं। कथन है कि बलवंत ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे। सही है कथन, क्योंकि बगदाद खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। स्मृति में कराया था, इसका मतलब ये नहीं था। सही तो है, ये भी महानतम क्षति तो थी, लेकिन कारण नहीं है। सही नहीं, कारण सही नहीं, व्याख्या नहीं रहा। दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने होली में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में गलत कथन निम्न में से क्या है? राजधानी परिवर्तन की थी जिसके संदर्भ गलत बात। तो दौलताबाद नई राजधानी बनाई गई, सही थी। दिल्ली राजधानी के रूप में थी, पहले दिल्ली थी, उसको दौलताबाद किया गया था। दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन और राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैला था ना, ये गलत, हैजा नहीं फैला था। 61वां है कि 1355 में पूरी की गई इब्न बतूता की कृति रिहाला। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहाला, क्या है? तो ये उसकी आत्मकथा थी इब्न बतूता की। रिहाला किसमें लिखी गई थी? तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी अरबी में, और ये लिखी गई थी 1333 के आसपास आया था ये, तो यानी 14वीं शताब्दी में। यही सही है। 63वां देखते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के अपने समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध थे। गयासुद्दीन तुगलक के संबंध नहीं अच्छे थे, ठीक, सही बात है। औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को हनूज दिल्ली दूर अस्त कहा था, ये सही है, ये भी कि दिल्ली दूर है। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2। काल क्रम अनुसार सजाना है, वंश यहाँ दिए गए हैं, कुछ उनको सजाना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले तो गुलाम वंश, फिर इलवारी वंश, यानी इल्तुतमिश का जो वंश था, इलवारी वंश सबसे पहले है, गुलाम वंश, इलवारी वंश। 1296 तो 1192 से 1246 तक जुड़ा। उसके बाद फिर खिलजी वंश आया 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश आया। फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, यानी 4, 5,
एक, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था और अंत में लोदी वंश आया। 1414 में सैयद वंश आया और लोदी वंश लास्ट में आया, जिससे इब्राहिम लोदी ने को हंस की स्थापना की थी। 4-5-1-3-2, 4-5-1-3-2। यहाँ दिए मिलान करना है। देखिए 1296 में 1336, 1398 और 1504 में। तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। हाँ, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, ये भी सही है। 1336 में हरिहर ने, बुक्का और हरिहर ने, हाँ ठीक, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी 1336 में, और मंगोल ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1296 में। तो 1 2 3 4 कथन सही है। अगला प्रश्न 66वां देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक नगर एक नए विभाग को स्थापित किया था, और ये कृषि विभाग था। दीवाने कोही कृषि विभाग था। प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना इसका उद्देश्य था, जो कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी करना। यहाँ मिलान करना है, सूची दिया हुआ है। चांदी का टका, ये तो इल्तुतमिश ने चलाया था। और तांबे का जीतल, टका और जीतल इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। दीवाने कोही के भी हम लोगों ने देखा, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था। दारुल सफ़ा और सहना मंडी, तो दारुल सफ़ा सहना मंडी की शुरुआत की बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और बचा सहना मंडी। दारुल सफ़ा हो जाएगा फिरोज तुगलक, खैराती अस्पताल के स्थान फिरोज तुगलक की थी। अर्थात 3 4 2 और 1, ये है सी आंसर। आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य कारणों से संबंधित प्रश्न है, तो देखते हैं 68। कुशाल के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए। सही है, क्योंकि तुर्कों ने बाद में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक का आरंभ किया था। ये भी सही है, दोनों व्याख्या करते हैं, ए उत्तर होगा इसका। देखते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ बाजार नियंत्रण उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। हाँ सही है, मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, क्योंकि बाजार नियंत्रण क्रूर शक्ति के उपयोग द्वारा लागू किए गए थे। सही बात है, क्रूर शक्ति द्वारा लागू किए थे, अपने सैनिक हो गए इसके बाद। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? तो आशिका है, नूह सिपहर है, अमीर खुसरो की। किनानुस सदायन, मिफ्ताह उल फुतूह है, ये भी है। तारीख़ अलाई और एजाज़ खुशरबी, ठीक है, सभी है उपरोक्त सभी। डी। 71वां देखते हैं। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। तो भित्ति मेहराब प्रणाली को सबसे प्रयोग को दिल्ली में जो स्थित है अलाई दरवाजा, उसमें किया गया था। बी सही है। तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी लाए थे। वीणा यहीं था, सितार बांसुरी यहीं था, तानपुरा और मृदंग बाद में खोज किया गया था। तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी लाए थे। तारीख़-ए-मुबारक शाही का लेखक याह्या अहमद बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो सैयद मुबारक शाह के समय में था, उसी समय उसने लिखा था तारीख़-ए-मुबारक शाही। याह्या बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के समय में थे। 74वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। फिरोज तुगलक निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत से पृथक हुए प्रदेशों को पुनः विजित नहीं कर सका था। फिरोज तुगलक जो दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई राजा अलग हो गए थे, तो उनका पुनः विजित नहीं कर सका था। सही बात है। उसमें सैन्य योग्यता का अभाव था, दोनों सही है, स्पष्ट है। उसमें सैन्य योग्यता का अभाव था, इसलिए ऐसा नहीं कर सका। अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर की रचना की।
सही है, अमीर खुसरो की ये रचना है। और नूह सुबह में इसने प्रशंसा की है। लज्जत सिकंदर शाही के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लज्जत सिकंदर शाही ये संगीत पर लिखी गई पहली फारसी ग्रंथ है। भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। इसकी रचना सिकंदर लोदी ने। गलत है, केवल एक सही है। लज्जत सिकंदर संगीत पर लिखी गई पहली फारसी ग्रंथ। तो अगर पूछा जाए कि संगीत पर लिखी गई पहली फारसी पुस्तक तो लज्जत सिकंदर शाही। सिकंदर से का कोई लेना देना नहीं था। सतत युग्म को मिलान करना है, देखना सही में सम्मिलित कौन सा युग्म। किली अलाउद्दीन खिलजी, सीरी तो अलाउद्दीन खिलजी का है। जहाँ बना मोहम्मद बिन तुगलक और हजार सैतून, तो इसमें 2 और 3 सही है। हजार सैतून अलाउद्दीन खिलजी और जहाँ बना मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी 2 और 3। 78 देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापित कला के खजाने के सबसे तो इसे मार्शल ने कहा था कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापित कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा और सुंदर बना हुआ था। मतलब इसके खंडहर अवशेष है दिल्ली में। भारत में वास्तविक गुंबद वाली प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत है जो वास्तविक गुंबद थी, अलाई दरवाजा। अच्छे देखते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो थी सिंध। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मंगोलों का काल कहा है? इस सैयद वंश को लोदी वंश को मंगोलों का काल कहा था। तो मुबारक शाह खिलजी था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 83 देखते हैं। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान ने स्थापित कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने तो किया था। 84 है। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो ये बलवन का मकबरा जो था शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था। कथन कारण है 85। उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में एकता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ। सही है, क्योंकि इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे, उनको एकता प्रदान कर देते थे जिससे वो नियंत्रित रहते थे। दोनों सही। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी हम लोगों ने देखा 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। राजत्व सिद्धांत तुर्क शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। जो कौन सा शासक था जिसका राजत्व सिद्धांत तुर्क शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध अफगान शासकों की समानता पर आधारित था? तो ये थे बहलोल लोदी, जिन लोदी वंश के संस्थापक थे। कहाँ से लिया गया है देखना है। किसने कहा था? कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु, अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर असीम नहीं हुआ। मिनहाज ये संबंधित है इल्तुतमिश से कि कोई भी इल्तुतमिश के बारे में कहा गया था मिनहाज सिराज में। इनकी किताब है मिनहाज तबकात नासिरी, उसमें लिखा है ना कि इल्तुतमिश कोई भी राजा इतना दयालु, मतलब इल्तुतमिश बहुत ही दयालु, सहानुभूति रखने वाला, वृद्धों के प्रति श्रद्धालु और अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। इल्तुतमिश इसने अपने को भी नहीं घोषित किया था काफी देर तक। क्या बलबन द्वारा शुरू किया गया था? देखिए सिजदा और पाबोस बलबन ने शुरू किया था। उसके बाद उसने नवरोज और दीवान आर्च सेना रखने का उसने शुरू किया था। चारों सही। यहाँ मिलान करना है, देखते हैं कौन सा वंश और कब से। तो गुलाम वंश सबसे पहले था 1206 से 1290 वंश तक, 1290 से 1320 तक गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश था सबसे कम समय तक, मिनिमम इसी का था।
फिर 1320 से 1414 तक यानी सैयद वंश तक तुगलक वंश, और फिर 1414, ये देखिए यहाँ ये गलत दिया हुआ है, 1414 से 1451 तक था, और 50 तक रख लीजिए, 1450 तक, और 1450 से 1526 तक लोधी वंश था। ठीक है, 1 2 3 4 5 भी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 92, तुगलकाबाद की नींव किसने डाली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नींव डाली थी। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाले निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? बलबन के आदेश पर सबके सामने कोड़े, मलिक बकबक को सबके सामने कोड़े से मारा गया था बलबन के आदेश। 9 मुसलमान थे। तो दिल्ली के आसपास जो मंगोलों के वंशज थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वहीं बस गए थे दिल्ली के आसपास, अभी भी हैं उनके वंशज, तो वे 9 मुसलमान कहलाए थे। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था? तो ये थे इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगामी 40 लोगों का दल होता था जो सुल्तान की रक्षा करते थे। बनने के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो जियाउद्दीन बनने के बारे में देखते हैं। उनका जन्म नहीं, गोलकुंडा में नहीं हुआ था उनका जन्म। वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। जियाउद्दीन बन्नी तब काथे नाशी, ठीक है। हाँ, वह तारीख़ फ़िरोज़शाही का लेखक था। जियाउद्दीन बन्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही, ठीक, 2 और 3 सही हैं। उनका समकालीन भी था। 97 का हम देखते हैं। तुगलकाबाद किला को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो हम देखते हैं फतेहपुर सिकरी तो आगरा अकबर काफ़ी बाद में आया था, और बाबर वंश से पहले लोधी वंश था। तो 3 4 4 3 3, ठीक है, 4 हो गया लास्ट में, फिर 3 हो गया। उसके बाद बचा अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 तक 1320 तक था, 1290 से 1320 तक था। उसके बाद तुगलक काल आया था। तो 2 1 4 3 2। 98 है। निम्नलिखित में कौन गुल्लुकी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोधी जो गुल्लुकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दिल्ली सल्तनत प्रयोग आरंभ हुआ था। तो देख, दिल्ली सल्तनत का बारूद का प्रयोग तो बाबर के समय में शुरू हुआ था। घोड़े की जूतों का प्रयोग, हाँ ये तो शुरू हो गया था अलाउद्दीन के समय में ही। उसमें कांच के उपयोग ज्ञान सल्तनत काल का देन नहीं है। बर्तनों में लेप चढ़ाना ये था, यानी 2 और 4। इनमें से किसका स्थान फिरोज शाह तुगलक ने की थी? स्थापना की बात हो रही कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान की भी, चारों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन सा युग सुमेलित नहीं है यहाँ पे? महमूद गजनवी अल-बरूनी के साथ अल-बरूनी आया था। मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता आया था। कुलशेखर मार्को पोलो कुलशेखर के समय में आया था। सिकंदर लोधी के समय अब्दुल रज्जाक नहीं आया था, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो डी गलत है। मोहम्मद गोरी की हत्या की थी तो खोखरों ने की थी वापस जाते समय। देखना है हौज खास की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं। सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो हम लोग कई बार देखे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर 800 कोटला मैदान फिरोज शाह, और हौज खास इल्तुतमिश थे शायद। 104 देखते हैं। खिदमती क्या था? ली जाने वाली भेंट थी जो अधीन होते थे राजा, उनसे खिदमत यानी उनकी देख रेख के लिए।
युद्ध की लूट का 1/5वां भाग एक खुम्स होता था। खुम्स वस्तु के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर ही पराधी से ली जाने वाली एक भेंट को खिदमती कहा जाता था। हिंदुओं से लिए जाने वाला ग्रह कर था, तो जजिया लिया जाता था। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था? तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया कि बलबन ने सजदा, पापोश और नवरोज त्यौहार बलबन ने शुरू किया था। मोहम्मद तुगलक ने जिस जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था उसका नाम क्या था? तो हरिचंद सूरी था, जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी था, जिन प्रभा सूरी ऐसे ही। और अकबर से संबंधित थे जो वो थे हरि विजय सूरी। जिनमें से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने कहा था कि मृत्यु ने की प्रजा को राजा से मुक्ति दिलाई थी? ये बदायूनी ने कहा था। अब्दुल कादिर बदायूनी का प्रसिद्ध वक्तव्य है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, उसकी मृत्यु को कहा था। 108वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। इक्ता, खालिशा, इनाम और देखते हैं। तो एक दिया जाता था, एकदम सही है। खालिशा भूमि जमीन के राजस्व से राजा तथा उसके महल का खर्च चलता था, ये सरकारी जमीन होती थी। खालिशा इसी के राजस्व से राजा तथा उसके महल का खर्च चलता था। इनाम भूमि जो विद्वानों को दिया जाता था, और कलाकार जो थे होते थे उनको। मदद मास जो होता धार्मिक व्यक्ति या तो 1 2 3 4 इसका कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। अफगान वंश की सरकार बिरादरी पर आधारित थी। अफगान सही में बिरादरी पर आधारित थी। अफगान सुल्तान तुर्क अथवा मतन की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अफगान सुल्तान जो थे जैसे लोधी वंश जो था अफगानी था। तुर्क और परिवर्तित भारतीयों से ज़्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते। सही है दोनों, लेकिन जो है बिरादरी पर महसूस करने का कारण ये नहीं था, तो ये भी उसका उत्तर होगा। दोनों स्पष्ट लेकिन सही व्याख्या नहीं है। 110वां देखेंगे, यहाँ पे मिलान करना है हमको। निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इधर नियंत्रित नाम राशन की शुरुआत एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। दास राजवंश उखाड़ फेंका। मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो यानी 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 तो इसका उत्तर 2 4 1 3 1। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अस्थायी सेना सबसे पहले रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी थे। इसके लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इन्होंने गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों के निम्न से कौन सा सही अनुक्रम? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान थे। आराम शाह बच रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1 2 3 2 3 2 3 तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ गया, किंतु वह अयोग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने शासन का कार्यभार संभाल लिया था। 1 4 2 और 3। 113वां प्रश्न देखते हैं। दीवाने कोही द्वारा किसी, सही बात है, दीवान जो पड़ती भूमि थी उसको उपजाऊ भूमि में बदलने का इसका प्रयास था। प्रयास बड़े अच्छे होते लेकिन दुर्भाग्य
की गई जमीन उपजाऊ नहीं थी तथा ज्यादातर पैसा अयोग्य और बेईमान अधिकारियों के कारण बर्बाद हो गया था। एकदम सही कारण, सही सटीक व्याख्या है। इसका उत्तर है कुट का हर मोती गरीब किसानों के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे आंसू से बना खून है। ये किसने कहा है? शाही मुकुट यानी राजे का जो मुकुट होता है उसका हर मोती गरीब किसानों यानी आंसू भरे नेत्रों से गिरे आंसू से बना खून है। यह अमीर खुसरो ने कहा है। 115 निम्न में से किस शासक ने रैयत आला की उपाधि ली और अपने सिक्कों तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया था? रैयत आला की उपाधि दी थी तो ये थे खिज्र खान, जिन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खान। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। 116 मिलान देखते हैं क्या है। सिक्का, कुतबा, मंसूर, अलीम, काफिर। तो यहाँ कुतबा जो था वो शुक्रवार की नमाज में पढ़ाया था कुतबा। सिक्का, सिक्के से मिलान हो जाएगा। मुस्लिम धार्मिक वर्ग, अविश्वासी, अधर्मी और सिक्का। तो यहाँ देखते हैं मंसूर का पत्र होता था जो अनुमति प्रदान पत्र कहते हैं, अधिकार पत्र कह सकते हैं या अनुमति प्रदान पत्र मंसूर होता था। मुस्लिम धार्मिक वर्ग जो होते थे उनको आलिम कहा था, आलिम नहीं आलिम। और जो काफिर जो थे, गैर मुस्लिम जो थे या अविश्वासी या अधर्मी को काफिर कहा था, जो विश्वास नहीं करते। तो इस तरह से इसका उत्तर 4, 5, 1, 2, 3 है। यहाँ पे स्मारक और उनके निर्माता का उल्लेख करना है। तो मिलान करते हैं। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली में हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तुगलक ने भी। और बदायूं में जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का ही बादशाह था वहाँ का। तो इस 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2। यहाँ सुमेलित करना नहीं है, कौन सा देखना है कि कौन सा सुमेलित। अहदी भद्र सैनिक होते थे, उन्हें अहदी सैनिक कहा जाता था। अहदी राजा के व्यक्तिगत सैनिकों को कल्ब कहा है। मुकद्दम जो राजस्व संग्रह करते थे वो राजस्व मुकद्दम कहलाते थे गांव में। और चराई ग्रह कर नहीं घरी करता, जो वो ग्रह करता था घरी, और चराई दूसरा था। 19वां देखेंगे हम। 119 निम्नलिखित दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सही है। दीवान बंदगान, इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो फिरोज ने किया था, गलत है। फिर तुगलक ने किया था, सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। बंदगान का भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था, कौन सा स्वीकृत था? गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर जजिया भी स्वीकृत था, व्यवसाय कर स्वीकृत, लेकिन विवाह कर नहीं था शरिया द्वारा। 121वां देखा इसमें से कौन सा सही है। दक्षिणी राज्यों को जीता किंतु उनका अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया था, सही है। मलिक कफूर ने कम भारत में विजय स्थापित किया था, लेकिन साम्राज्य में विलय नहीं किया, क्योंकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, कि में वृद्धि नहीं करना चाहता। यही बात है, वो साम्राज्य का तो विस्तार कर लिया था दक्षिण तक, लेकिन वो दायित्वों में वृद्धि नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका विलय नहीं किया, भेंट स्वीकार करके उनको छोड़ दिया। ये सही है। देखते हैं 100 तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था में निम्न में प्रचलन में नहीं थी। तो इसमें खेत को बांट लिया जाता था, लंग बटाई था और रास बटाई था, लेकिन मुक्ताई नहीं थी। भू राजस्व व्यवस्था में ये प्रचलन में नहीं थी मुक्ताई। लंक बटाई, रास बटाई और खेत बटाई थी। सुमेलित नहीं है, कौन सा है सुमेलित? सा ये देखना है। एकता नागरिक एवं जो था वो एकता होता था, एक निश्चित भूमि दी जाती थी जहाँ का राजस्व वो व्यक्ति वसूल सकता था। क्या थे?
सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक मुगल वंश में अकबर द्वारा शुरू किया गया था मनसबदार, तो यहाँ गलत है। खालिसा मुगल सम्राट के सरकार में आने वाली जो भूमि होती थी खालिसा भूमि थी, ठीक है। का राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति थी, इजारेदारी इसको कहा जाता था। हिमाचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? पार करना यानी दक्षिण में जाना वाला पहला तुर्क शासक जो था वो तो अलाउद्दीन खिलजी, पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण में आक्रमण किया था। तुर्कों ने कपड़ा उद्योग में कौन सी नई तकनीक, सूत काटने की मशीन तो नहीं थी उस समय, चरखा भी नहीं था, जल चक्की थी, बुनकर करघा था, दुनिया था। इसे छवि देखते हैं, मुसलमानों की माँ हिंदू थी, तो हिंदू माँ की जो बच्चे थे इनमें से वो सिकंदर लोदी था, फिरोज तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक था और तो नासिरुद्दीन खुसरो भी था। 1 2 3 4 चार होते। ये शब्द किस दिल्ली राजत्व तो किसी भी व्यक्ति बल्कि चुने हुए व्यक्ति को ही मिलता है, चुने हुए व्यक्ति को मिलता है। सही मोहम्मद तुगलक ने 128 की कील पर तार के एक टुकड़े को टांका लगाकर किया था। मध्यकाल में निर्माण हुआ था, लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े को टांका लगाकर किया था, तब तकनीक मालूम नहीं थी। बिल्कुल सही है, दोनों कथन कारण उनकी पुस्तक। तो पहला है अलबरूनी का मिनहाज से, क्योंकि अमीर खुसरो का नूह सिपहर है, उसी का शाहनामा, और अलबरूनी का तहकीकुल हिंद यानी तो 3 4 1 और 2 उसका देख शीश का 129 था। सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया? इसको तो कि दिल्ली 1290 से 1320 यानी 30 साल तक का शासन। सबसे लंबा समय था तुगलक वंश का, मैक्सिमम 130। सल्तनत में उश्र क्या था? उश्र जो है मुसलमान किसानों से वसूल किया जाने जो भूख था। तुगलक शासकों को सही क्रम में रखना है, तो देखिए तुगलक शासकों को सही क्रम में रखना है। नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक और लास्ट में फिरोज। ठीक, तो यहाँ देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के पहले महमूद तुगलक था, यानी 1 के पहले 4, 1 के पहले 4 यहाँ कहीं नहीं है, तो 1 उससे पहले 4, उससे पहले महमूद तुगलक से पहले नासिरुद्दीन महमूद, यानी 3 2 4 1 3 2 4 1 ये सही होगा। 33 में दिल्ली सुल्तानों के अधीन निम्न अमीरों को अवरोही क्रम में सजाएं। अच्छा, कौन से थे सबसे बड़े, कौन से अमीर होते थे? उनको क्या कहा जाता था? उन्हें खान कहा जाता था, सबसे ऊंचे होते थे खान। उसके बाद मलिक, फिर अमीर, फिर सरे खैर। तो इस खान, मलिक 2 4 1 और भारतीय शासक जिसने महमूद के साथ आत्मदाह कर लिया था, बताइए। ये जयपाल महोदय थे। जब महमूद गजनवी से हारे तो इन्होंने फिर आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह। ये किसका मकबरा है? ये नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में स्थित है। परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? जो राज परिवार के प्रमुख होते थे अधिकारी, उनको वकील दर कहा जाता था, वकील दर। मुस्तफ़ी मलिक क्या होते थे? 137 में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक उसके जनक माने जाते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरें निकाली थी भारत, और शुरुआत किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो इनको जनक कहा था। दाहिर क्या था? तो
तो वो दंड देना चाहता था, कुछ सिपाहियों को निकाल दिया था सूबेदार को। तो यही मूल उद्देश्य था। 45 में देखते हैं सही मिलान करना, अधिकारी और उनका विवरण देखना। खुद अमीर हाजिब, मोहतसिब और नबी संदा। तो खुद जो होते थे, खुद ये मुकद्दम, इनके मुकद्दम ही गाँव के अधिकारी होते थे। अमीर हाजिब जो राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता था, ये दरबार के नियम कानून बता देते। और मुहतसिब जो होती थी, ये नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी होता था, धार्मिक कार्यों को देखता था। नबी संदा जो होते थे, नबी संदा कलर होते थे, लिपिक उनको कहा जाता था। 3 2 3 4 1 2 3, ये इसका उत्तर होगा। कथन कारण की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारों को दबाकर, आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, क्योंकि उनकी व्यवस्था में उत्तराधिकारी को नियंत्रित करने वाले कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। सही कारण, उत्तराधिकारी कौन है इसका कोई नियम, सत्ताधिकारी घोषित कर दिया था। 141 देखते हैं। 2.5 दिन का जो है ये अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किस दिल्ली सुल्तान के शासन का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। दिन नाम के कई शासक हुए हैं। 143 का प्रतिनिधि कहता था, वो बलवंत था, इसने राजद का सिद्धांत स्थापित किया था, ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था अपने आप। सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और विघटन भी हुआ इनके समय में सबसे दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित गया था। तो ये दिल्ली को कुव्वतुल इस्लाम कहा गया था। खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे, उसके सेनापति भी कह सकते हैं। तो जफर खान तो एक था ही, सब में है, ठीक है। उलुग खान भी था, उलुग खान केवल इसी में ये उत्तर होगा। अलप खान, उलुग खान, नुसरत खान और जफर खान। अल-बनूनी ने निम्नलिखित का वर्णन किया है। अल-बनूनी ने तो दैनिक यज्ञ, अल-बनूनी यहाँ जो धार्मिक रीतियाँ थी, दैनिक यज्ञ हुआ करते थे, व्रत और दान, और इन्हें किया है किताबुल हिंद में। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बागी यात्रा की थी? तो ये बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर फिरोज शाह तुगलक आए थे। फिरोज शाह तुगलक। 50वां देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा एक चांदी का टका था? चांदी का टका और तांबे का जीता जो था वो तांबे का था। ये दोनों प्रचलन में थे उस समय। इल्तुतमिश ने शुरू किया था इनको। एक रचना इसकी है। तो देखते हैं 150 में कौन सा है। अमी बदायूनी मुल्ला दाऊद कुतुबन। तो मिर्गावती कुतुबन के थे, मिर्गावती कुतुबन की है, और मुल्ला दाऊद की चांद नायर। फतूह सलातीन इस्लामी की है, इस्लामी की फतूह सलातीन, और बदायूनी के मुंतखब उल तारीख। यहाँ से 4 2 1 3 4, इसका उत्तर होगा 4 2 1, इसका मतलब डी आंसर होगा इसमें। तो तोता कहा जाता था, ये तो महोदय तोता है, तूतिया हिंद कहा जाता था, हिंदुस्तान का तोता। 152 है। एक से किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद युद्ध हुआ था, बै हिंद का युद्ध हुआ। जो हिंदू शाही वंश का शासक था आनंद पाल। सुमेर उनके लेखक। किताबुल हिंद किसकी किताब थी? अल-बनूनी की थी। इब्न बतूता की रिहाला का था, और बादशाहनामा लिखा था लाहौरी ने। तो 2 1 4 3 4 3 इसका
किस शासक ने हम घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ये तो खुद घूस देने वाले फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने घूस दिया था और घूस को प्रोत्साहन। ये प्रश्न है 155 से लेके। भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 1222-23 ईस्वी। सही है, सबसे पुरानी जो पांडुलिपि मिली है भारत में वो कागज 1222-23 ईस्वी की है। क्योंकि भारत में तथा इसमें सुधार केवल तब संभव हुआ जब तुर्कों द्वारा 13वीं शताब्दी में लाई गई तकनीकों का उपयोग। ये भी सही है, तो सही व्याख्या करती है। 156वां रचनाओं में हिंदी के पद दूसरों ने हिंदी के प्रति आदर प्रदर्शित किया तथा इसका अपनी रचनाओं में प्रयोग करने में संकोच नहीं। दोनों सही है, इसलिए हिंदी के पद समाहित है। व्याख्या भी करना है। आधार वाली दीवारें तथा भवनों के कोनों पर चौड़े आधार से ऊपर की ओर होते बुर्ज, जिसके कारण भवनों को अतिरिक्त मजबूती मिली। ठीक है, सही। कारवार सामग्री में नए अनगढ़ पत्थरों तथा गुलाब निर्माण ने इसी कारण से वो नीचे बनाए गए। सही है दोनों। व्याख्याधीन हुआ था, सही है ज़्यादातर। कारण है 14वीं शताब्दी के बाद आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार इस्लामी पूर्व में दोनों सही है, लेकिन सही यहाँ है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन शहरों का विकास हो, क्योंकि नहीं बन लेना बी सही होगा इसका। 59वां देखते हैं। इब्राहिम लोदी को सागर ने खतौली में सागर ने देखते हैं। 171वां इनमें से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? तो ए है दीवान मुस्तखराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सही है। दीवान अमीर कोही की मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और दीवान खैरात की फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये तीनों तो सही है। दीवान रियासत की बलबन ने नहीं किया था, ये गलत हो गया। 172वां प्रश्न देखते हैं। सूची में मिलान करना है। देखते हैं पहला जियाउद्दीन बन्नी की तबकात नासरी। तो इसमें जियाउद्दीन बन्नी की तारीखी फिरोज शाही हो। इब्न बतूता की रिहाला, अबुल फजल की अकबरनामा और निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी। तो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। अगला देखते हैं। 173 में कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? तो ख्याल इसमें आरंभ नहीं किया था अमीर खुसरो ने, जबकि ध्रुपद, कौल और तराना अमीर खुसरो द्वारा शुरू किया गया था। 174वां देखते हैं। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर होता था उसे खराज कहा जाता था। खराज हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। और जो लूट में राज्य का 1/5 भाग होता था जो खम्स कहलाता था, खुम्स या खम्स, और 4/5 भाग सेना द्वारा दिया जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था वो था उस्र, यानी हिंदुओं द्वारा भूमि कर खराज था और मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र था। मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगता था वो जक़ात था, और जो हिंदुओं पर जजिया लगता था वो जजिया का था। जजिया हिंदुओं पर, मुसलमानों पर जक़ात, हिंदुओं पर जजिया, और भूमि कर की बात करें तो मुसलमानों पर उस्र और हिंदुओं पर खराज। ये हो गया आपका 2, 1, 3, 4। 175 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेल नहीं है? तो देखते हैं लाहौर और बयाना। लाहौर और बयाना नील के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। कालीकट और क्योलोन जहाज निर्माण के लिए? नहीं। कालीकट। सूरत सुमेल सही। कौन सा सुमेल सही है पूरा? तो इसमें लाहौर और बयाना नील सही है। कालीकट और क्योलोन जहाज निर्माण के लिए। सूरत और बंगाल रेशमी कपड़े के लिए। सब सही है यहाँ पे डी। 176वां देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे? बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे? हाँ बिल्कुल, इन्होंने ही कहा था हुनूज दिल्ली दूर है। तो दोनों कथन सही है। 177वां देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही।
177वां देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं मुहैयान, गुप्तचर को मुहैयान कहा जाता था, सही है। मुशरिफ शाही कारखाना नहीं होता था मुशरिफ। बरीद जासूस होते थे, ये गलत हो गया। और सहना तो अनाज बाजार का अधिकारी होता था, यानी सहना मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। इस तरह से ये केवल एक सही है, मुहैयान, गुप्तचरों को मुहैयान कहा जाता था, ये सही, और तीनों गलत। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, सी सही है इसका। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच या शहाबुद्दीन गोरी के बीच 1194 में हुआ था। वैसे एकता का अर्थ कौन सा है। तो एकता हमने ऊपर भी जैसे बताया कि जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको जमीन का कुछ भाग दे दिया जाता था, जिसे एकता कहा जाता था। उसका वो राजस्व वसूलते थे और उनका अपना खर्चा चलाते थे। ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत गलत। राजकीय भूमि का सैनिकों के लिए अनुदान, युद्ध के लूट के माल में राज्य का हिस्सा और तनख्वाह के बदले में भूमि के सामान का अनुदान, ये सही है। भूमि का जो लगान होता था वो उनको मिलता था। यहाँ हम देखते हैं, मिलान करना है सूची ए को सूची बी से। इब्न बतूता, अल-बरूनी, इशामी, अमीर खुसरो, मिनहाजुस सिराज यहाँ किताबें दी हैं। तो इब्न बतूता तक किताबुल रहला 5, अल-बरूनी का किताबुल हिंद, इसको हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। फुतूहुस सलातीन, इशामी का था फुतूहुस सलातीन, और अमीर खुसरो का था तुगलकनामा, और मिनहाजुस सिराज का तबकात नाशरी। तो 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ये इसका उत्तर होगा बी। अगला देखते हैं, मध्य सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था में कौन सा कथन गलत है। तो गलत देखते हैं, चेहल ओ हस्तकनी चांदी का सिक्का था, सही है। चेहल ओ हस्तकनी चांदी का सिक्का होता था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का जारी किया था, ये भी सही है। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी ने जारी किया था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश में अपने सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया था, नहीं, ये गलत। इन्हें चांदी का टका और तांबे का जीतन जारी किया था। सबसे अधिक टकसालें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी, सबसे अधिक हुई, घर घर टकसालें बन गई थी, ये सही है, इससे गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था। तो बाजार में कौन नहीं था, सहना मंडी तो था ही, बरीद जो गुप्तचर होते थे वो भी थे, दीवानी रियासत थे, जबकि आमिल जो है ये दरबार से संबंधित होते थे, अमीर होते थे। तीसरे नंबर पे खान, अमीर, आमिल, इस तरह से। 183 देखते हैं, उर्दू भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करते हैं। उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ खेमा, बिल्कुल सही है। तो इसका उर्दू का मतलब होता है खेमा, तंबू। अमीर खुसरो ने इस भाषा को दहलवी नाम दिया है, ये भी सही है, दोनों सही है। हिंदी को दहलवी कहा था, उर्दू को, और एक और दो दोनों सही है। अगला देखते हैं, 184वां प्रश्न, मिलान करना है, शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, क्या होता है। तो मेहराब, मेंबर, खुतबा, किबला, धर्मोपदेश, शुपानी उपदेश मंच, प्रार्थना के लिए काबा की ओर दिशा, और तोरण। तो देखिए, मेहराब जो होता था वो तोरण होता था, मेहराब जैसे अलाउद्दीन के उसमें दरवाजे में जो था मेहराब बनता था दीवारों पर, ऐसे गेट पर। सोपानी उपदेश मंच जो होता था मेंबर होता था, उस पर खड़े होकर उपदेश देते थे। खुतबा, धर्म उपदेश जो होता था उसे खुतबा कहा जाता था। और किबला यानी प्रार्थना के लिए काबा की ओर दिशा करना, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये उत्तर है सी।
जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज तुगलक ने किया था स्थापना इसकी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। मिलान करते हैं 186 का। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? कुतुबी वंश का था, तो स्पष्ट है। इल्तुतमिश और बलबन, बलबन बलबनी वंश का, इल्तुतमिश शमसी वंश का। तो 1-3-2 1-3-2 1-3-2 ये हो गया। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था। ससगनी चांदी का जो छोटा सिक्का था वो 8 जीतल 6 जीतल के बराबर होता था। 6 जीतल की। जीतल तांबे का सिक्का होता था, तो 6 तांबे के जीतल को लेकर एक ससगनी चांदी का सिक्का होता था। 188 में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। बदायूनी का मुंतखबुल तारीफ किताबुल हिंद, अलबरूनी का बदायूनी का मुंतखबुल तारीख ये सही है। अलबरूनी का किताबुल हिंद। पृथ्वीराज विजय जैनक का है। अमीर खुसरो का फ़वायद उल फ़वाद नहीं है, अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। सल्तनत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो फारसी भाषा को सल्तनत काल में भी और मुगल काल में भी तो राजभाषा का दर्जा था फारसी को। किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा? अमीर खुसरो ने कहा था 8 सुल्तानों को सिंहासन पर चढ़ते देखा अमीर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो सिंचाई कर सबसे पहले ग्रह कर और सिंचाई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। घरी कर और सिंचाई। एक 192 देखते हैं, मिलान करते हैं इसका। ऊपर उन्होंने जैसे कि बताया बरीद बता चुके हैं। गुप्तचर अधिकारियों को बरीद कहा जाता था। उलेमा और लेखक को काजी जो होते थे, उलेमा और लेखक होते थे। बाजार का अध्यक्ष सहना होता था, सहना मंडी। और दीवान नहरीस को अहल एक कलम कहा जाता था। तो इस तरह से 3-1-4-2 3-1-4-2 क्या होगा? 3-1-4-2 में देखते हैं कैसे। गुप्तचर अधिकारी बरीद हो गया। काजी दीवानी न्यायाधीश होता था, काजी न्यायाधीश होता था। और ठीक है। सहना मंडी बाजार का अध्यक्ष होता था। उलेमा और लेखक को अहले कलम कहा था। तो यानी 3-2-4-1 3-2-4-1 इस 3-2-4-1 3-2-4-1 ए उत्तर होगा 3-2-4-1। 193 देखते हैं। इनमें से किसकी अनुमति शरीयत नहीं देता है? गैर मुस्लिमों पर कर इसकी अनुमति तो देता है। किसी उत्पाद पर कर ये भी देता है। एक तो विवाह कर पर नहीं देता था और दूसरा है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, इसकी भी अनुमति देता है। जैसे ज़कात, व्यापारिक कर तथा अधिभार, इसकी शरीयत अनुमति नहीं देती कि बिजनेस पर व्यापार कर लगाओ, अधिभार लगाओ। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। सही है, बंधुत्व पर आधारित था राजत्व सिद्धांत। वह तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था। नहीं, बहलोल लोदी तुर्की सुल्तानों का नहीं, अफगानी था वो, इसलिए गलत हो गया था ना। तो ये सही है, आर गलत है। 195 देखते हैं। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। जौनपुर में क्षेत्र भी था लोदियों का। 196 देखते हैं। निम्नलिखित कौन एक कुतुब मीनार के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक मंजिल के बाद इसका व्यास कम होता गया है। सही है। यह 4 मंजिला इमारत है। नहीं, 4 मंजिला नहीं, 5 मंजिला इमारत है। ये गलत हो गया। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। निर्माण इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक 3 लोग जुड़े हुए थे सर। इसमें हिंदू तथा इस्लामी स्थापत्य की विशेषताएं सम्मिलित थी। 197 देखते हैं। कथन और कारण। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही है।
वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, अस्थायी नहीं, वो तो केवल लूटना चाहता था। ये सही है, आर गलत। इसी गलत होता। 198 देखते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दिल्ली में देखते हैं अफगान शासकों का क्रम। तो लोधी वंश अफगान शासक था, तो इसके संस्थापक थे बहलूल लोधी, फिर सिकंदर शाह लोधी और फिर इब्राहिम लोधी, लास्ट में इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये सी सही है, बहलूल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। 199 प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न है यहाँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का दिनार जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता है। ऐसा नहीं, नकल किया था उसने, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता व्यापार के लिए। ये सही है, आर गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। 200वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बड़ा वक्तव्य है। निम्नलिखित वक्तव्य, हिंदू यह मानते हैं कि उनके जैसा देश दूसरा नहीं है, उनके जैसा राजा नहीं है, उनके जैसा धर्म नहीं है, उनके जैसा विज्ञान नहीं है। अगर वे यात्रा करें तथा दूसरे देशों के व्यक्तियों से मिले तो शीघ्र ही उनके विचार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि उनके पूर्वज इतनी संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। यह अलबरूनी का कथन था। इसमें लेखक किस समय के हिंदू समाज की बात कर रहा था? अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आया था, तो उसने उसी समय की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें लिखा है प्रारंभिक 11वीं शताब्दी में। यही उत्तर हो जाएगा। रजिया में राजा के सभी गुण थे, परंतु वह सही लिंग की नहीं थी। ये मिनहाजुस्सिराज में तो लिखा था। मिनहाजुस्सिराज की तबकात के नाश की, मिनहाजुस्सिराज उसका विरोधी भी था, उसने लिखा था रजिया में सभी गुण थे परंतु वो सही लिंग की नहीं, लिंग भेद था उसमें। यहाँ देखते हैं, इनमें से किन दिल्ली सुल्तानों ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की नाप कराई थी? तो भूमि की नाप कुछ ही लोगों ने कराई थी। एक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, एक सिकंदर लोदी ने कराया था और एक कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यानी 1, 3, 4 तीन लोगों ने ही कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं कराया था, वो तटस्थ रहा था। 203 देखते हैं, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? ये अलबरूनी था। 10 साल तक उसने वाराणसी में रहकर संस्कृत का और खगोल का अध्ययन किया। अलबरूनी बहुत बड़ा विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। निम्नलिखित युग में सही सुमेलित है। अलबरूनी तारीख हिंद, अलबरूनी का तारीख हिंद, हसन निजामी का, बर्नी का और अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का तुगलकनामा है हसन निजामी तर्जुमा से। जी तो सही है, केवल एक सही है, अमीर खुसरो का तुगलकनामा सही है। देखते हैं 205वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नासिरुद्दीन के नाम से था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये तो सभी जानते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हुई थी। चौगान खेलते समय अस्त्र से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। ये तो बलबन ने किया था आरिज विभाग की स्थापना, गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की? नहीं, बलबन नहीं, अलाउद्दीन शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे? नहीं। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग, हाँ, दीवाने बंदगान की शुरुआत की थी। यानी 1, 2, 3 गलत है। अगला देखते हैं, 208 13वीं शताब्दी में फाजिल शब्द का अभिप्राय था। तो
को प्रेषित अधिशेष राजा जो होता था फाजिल, जो अधिक बढ़ जाता था उसी को राज्य को प्रेषित कर दिया जाता था, उसे कहा जाता था फाजिल। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टका जो था चांदी का टका था, तांबे का जीतल था और ये सोने का सिक्का था। ये भी चांदी का था, ससगनी। तो चांदी तांबा देख लेते हैं। चांदी तांबा, चांदी तांबा, चांदी तांबा दो में है, ए में है और सी में, ए और सी, इन दोनों में हम देखते हैं। ससगनी भी चांदी का तो बना था, तो ए होगा। टंका और ससगनी चांदी के बने होते, जीतल तांबे का बना हुआ था, तो 209 का ए हो गया। 210वां देखते हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो इसको वर्णन जो है इब्न बतूता करता है रिहाला में अपने। 211वां प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? तो 1206 में खोखर विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब गया था, वहीं पर उसकी हत्या भी कर दी गई थी 1206 में। तो अंतिम अभियान था खोखर विद्रोह दबाना। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, बलबन ने, सही है। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है, ये इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश। उसने तुर्गा ने चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, सही है, बलबन ने समाप्त कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। किस सल्तनत का शासक के सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? कौन तटस्थ रहा था? यानी बलबन जो है, और गयासुद्दीन तुगलक भी तटस्थ था, लेकिन तभी उसने कुछ विजय किया था, लेकिन बलबन ने बिल्कुल भी विजय नहीं किया था, सीमा विस्तार की नीति ही नहीं अपनाई थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन। 15वां देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग के स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था लोक निर्माण विभाग, नहरों पर जाल बिछाया था इसीलिए। 216 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, कई बार बता चुके हैं। गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर क्या था? तो 39 और 41 का अंतर था। गज सिकंदरी और गज इलाही में 39 41 पूछा गया प्रश्न है। सौंदर्य शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सौंदर्य ऋण शुरू किया था। तो 19वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो चचनामा से प्राप्त होता है सिंध का विस्तार, इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो हमने भूमि मापन वाला अभी देखा यहाँ पे। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि नाप नहीं किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 221वां देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संबंध में असत्य है? असत्य देखना है तो 221 का असत्य को देखना है यहाँ से। फिरोज तुगलक ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की, तो सही है, शिक्षा प्रेमी था, इससे पता चलता है। फिरोज तुगलक ने सीरी में भी एक मदरसे का निर्माण कराया जिसकी ऊंचाई आकाश तुल्य थी, काफ़ी ऊंचा सीरी में। सीरी के किले की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बने, ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममालिकत के पद पर नियुक्त किया, सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, नहीं, ये नहीं। 223 असत्य कथन का हमको ढूंढना है जो बलबन के संबंध में असत्य हो। उसने 40 दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, सही है, समाप्त किया था। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने अल्लाह एवं रक्त की नीति अपना, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये तो खैराती अस्पताल था, एक दारुल सफा। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।